जनता करे पुकार, देश की जनता करे पुकार, आतंक का पर्याय बना हुआ है जो पाकिस्तान। नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौदन। स्वागत है आपका फोर्थ स्तंभ नेटवर्क में। जैसे कि देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के द्वारा पहलगाम में जो कायराना हरकत की गई है उसको लेकर के भारत के चप्पे चप्पे में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोग पाकिस्तान का पुतला जला रहे हैं और भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे पाकिस्तान की 7 पुश्तें याद रखे। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान का पुतला यहाँ पर जलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे में भारत के पुतला जलाया जा रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एक संगठन है जिसके द्वारा यहाँ पर आज पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और साथ ही पुतला जलाया जा रहा है। तो चलिए लोगों से बात करने की कोशिश करते और जानने की कोशिश करते कि आखिर इनका क्या कहना है। तो भारत रक्षा दल की तरफ से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, पाकिस्तान का पुतला फूंका जा रहा है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या कहेंगे? पाकिस्तान लगातार कायराना हरकत कर रहा है, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई जा रही है। क्या लगता है पाकिस्तान की मंशा क्या है? एक कहावत कही गई है, जाको हरिदारुन दुख दीना ताको मत पहले हर लीना। पाकिस्तान की वही स्थिति हो गई है। और ये भी कहा जाता है कि जब पाप का घड़ा बढ़ता है तो उस पाप का अंत होता है। पाकिस्तान के पाप का अंत हो चुका है। 1947 में देश का जब धार्मिकता के आधार पर बंटवारा हुआ और एक बड़ा भूभाग जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान को एक अलग इस्लामिक राष्ट्र के रूप में दे दिया गया, लेकिन गांधी जी की गलती के कारण हमारे देश में जो मुस्लिम रह गए, उन लोगों के कारण ये मत समझिए कश्मीर में जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं ये सब दिखावा है, ये सब नाटक है। मेरा मानना यह है कि मुस्लिम समुदाय 2 तरह का व्यवहार करता है। ये इनके कुरान में भी लिखा हुआ है। इनके कुरान में लिखा हुआ है कि जहाँ हिंदू आबादी ज़्यादा है और आप जहाँ आबादी में कम हो वहाँ इन लोगों के साथ भाईचारा रखो, लेकिन जहाँ तुम्हारी आबादी ज़्यादा हो वहाँ तुम अपना एजेंडा और इनको काफिर मान करके इनके साथ व्यवहार करो। आज वही हो रहा है। इसलिए इन हालातों में जो घटना हुआ है उसकी निंदा करते हुए अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि अब साध्वी रितंबरा जी की वो लाइन कि खून खराबा होता है तो एक बार हो जाने दो, बार बार जलने से अच्छा धू धू कर जल जाने दो। खून खराबा होता है तो एक बार हो जाने दो। अब वक्त आ गया है कि अब पाकिस्तान का नाम नक्शे से मिटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की गलतियां बारंबार आतंकवाद को बढ़ावा देना, आतंकवाद को पोषित करना, ये पाकिस्तान की फितरत है। इन स्थितियों में मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा कि अब हिंदुस्तान की जनता इनके अधर्म कुकर्म से पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। अब आर पार की लड़ाई होनी ही चाहिए। अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? महिलाओं के सुहाग उजाड़ दिए जा रहे हैं, महिलाओं के पतियों को उनके सामने मार दिया जा रहा है, निहत्थे पर्यटकों पर गोली चलाई जा रही है। आखिर पाकिस्तान चाहता क्या? हमें चुप होना नहीं चाहिए। हमने बहुत भाईचारा निभाया, अब हम भाईचारा नहीं निभाएंगे। जैसे किया है वैसे ही करेंगे। खून का जवाब खून से देंगे। खून का जवाब खून से देंगे। मैम, ये बताइए कि जो पाकिस्तान के राजकुमार कहे जाते हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने कहा है कि सिंधु जल को बंद कर दिया गया, वहाँ पर सिंधु जल अगर नहीं हुआ तो भारतीयों का खून होगा। क्या ऐसी गीदड़ भभकी देना पाकिस्तान पर शोभा करता है? देखिए, जो भी ये घटना हुई है इससे ये तो बात सत्य है कि पाकिस्तान बेहद घबराया हुआ है, क्योंकि वो शुरू से हमेशा चिन्हित रहा है और
वो घबराया हुआ है कि अब हिंदुस्तान क्या करेगा। हमारे परमपिता पूज्य नरेंद्र मोदी जी निश्चित इसका बदला लेंगे, हमको उनके पे पूर्ण विश्वास है। तो उस तरह की वो धमकी कभी परमाणु बम की दे रहा है, कभी किसी तरीके से, सब बेहद केवल उसके घबराया हुआ है, डरा हुआ है, तो वो इस तरह की हरकत कर रहा है। हमको बस ये मालूम है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम आतंकवाद का अंत करके ही रहेंगे। तो आप लोगों के अंदर जोश देखने को मिल रहा है। क्या लगता है आपको कि सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे पाकिस्तान की 7 पुश्तों को याद हो? मेरी प्रार्थना है मोदी जी से, ऐसी स्ट्राइक करनी चाहिए कि उनकी रूह कांप जाए। हम बहुत सालों से, सदियों से उनको माफ़ करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब हमें उनको माफ़ नहीं करना है। हमें खून का बदला खून से लेना है और ऐसा करना है कि उनकी सदियों से, उनकी जितने भी पुश्ते हैं वो कांप जाएं। जितने भी पुश्ते हैं कांप जाए। हम आगे बात करेंगे। जहां एक तरफ आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं, वहीं हमारे ही देश के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कह रही हैं कि ये सरकार की नाकामी है। जो इस बार हमला हुआ है वो सरकार की नाकामी है, कहीं ना कहीं आर्मी की गलती है कि वहां पर इतने लोग नहीं थे जितना उन्हें आर्मी को रखना चाहिए। क्या लगता है आपको? ऐसी जो पार्टियां हैं कि हमारे देश की गद्दार पार्टियों में सबसे पहले तो मैं उन पर थू करता हूं। मैं कल एक पार्टियां ही नहीं, कल मैं लाइव डिबेट सुन रहा था। एक पाकिस्तान के पत्रकार, जो पत्रकार एक निष्पक्ष होता है, वो कह रहा था कश्मीर हमारा है। और ये आपके साथ जो बुड्ढा बैठा हमारे यहाँ एक एनालिसिस बैठे हुए थे, मिलिट्री के थे, उनको गालियां बक रहा था चैनल पे। पाकिस्तान का पत्रकार से लेकर के मीडिया जगत है और राजनीति को इतनी बुरी तरह बौखलाए हो कि अनाप शनाप बक रहे हैं। मोदी जी जो कदम उठाया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन यहाँ पर हम सरकार से एक और मांग करते हैं कि टिट फॉर टैट वाला फार्मूला करना चाहिए। जो भी आतंकवादी इस घटना से संबंधित पकड़े जाते हैं उनको वहां खड़े करके गोली मार दी जाए, इसका बदला यही होगा। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि सनातनी बिल्कुल हम इनको उत्साहित बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारा जो महाकुंभ हुआ उसमें 67 करोड़ की गिनती ये बताती है कि हमारा सनातनी धीरे धीरे जाग रहा है, क्योंकि वो भावुक था, वो चीज़ों को मतभ्रष्ट हो सकता है, लेकिन हम सब जागृत हो रहे हैं और हम बिल्कुल पक्के सनातनी हैं। तो आप देख सकते हैं कि महिला शक्ति आपको दिखाई दे रही है। महिलाएं यहाँ पर है जो पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। चलिए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि क्या सच में अब महिलाएं भी जाग चुकी, उनके अंदर भी आक्रोश देखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 फैसले लिए, आपको क्या लगता है अभी और क्या फैसला लेना चाहिए कि पाकिस्तान की नस नस में घुस जाए ये चीज़? अभी मोदी जी ने थोड़े सही फैसले लिए, अभी और कड़ी से कड़ी फैसले लेना है और पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाना है। कितना जोश देखने को मिल रहा है लोगों के अंदर बहुत ही जोश है। हिंदुस्तान कभी पीछे नहीं रहा, ना रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारे आर्मी से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए बेगुनाह को कत्ल किया है। हिम्मत है तो हमारे आर्मी का सामना करके दिखाए, उसके घर में घुस के मारेंगे। महिलाएं कह रही हैं कि घर में घुस के मारेंगे। बहुत भाईचारा निभाया, लेकिन अब नहीं। हमारे बहु बेटियों का मांग उजाड़ा गया, इसलिए अब हम घर में घुस के मारेंगे, घुस के मारेंगे। भूत बातों से नहीं मानते, के भूत बातों से नहीं। भाईचारा जानते नहीं है। भाईचारा क्या होता है इनको नहीं पता है। भाईचारा क्या होता है इनको नहीं पता है। ये दोगले होते हैं, दोगले। खत्म कर देंगे, हम महिला शक्ति हैं। महिला शक्ति दिख रही है आपको जो पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? आज महिलाएं जागरूक हो चुकी है, पाकिस्तान कब उठेगा? पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, उसको तो धूल में मिलाएंगे, धूल में मिलाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। इंडिया के नक्शे से पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। सुधरने का मौका दिया पाकिस्तान को, अब तो धूल में ही मिलेगा पाकिस्तान। मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान को उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। पाकिस्तान 3 हिस्सों में टुकड़े जब होगा तभी हम लोगों को शांति मिलेगी। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का दम नहीं देखा है। हम घुस के मारेंगे, घुस के मारेंगे। 3 टुकड़ा तो करें, 1000 टुकड़ा करेंगे। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। तो आप देख रहे हैं कि महिलाएं कह रही हैं कि अब घुस करके मारेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे जो जनता है वो बौखला गई है, उनके अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है कि अब
पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान की रूह कांप जाए, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये सोचने के मुंह पर मजबूर पड़ जाए कि अगर भारत से पंगा लेंगे तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक साबित होगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और भारत के हर एक इलाके में चप्पे चप्पे पर पाकिस्तान के पुतले फूके जा रहे हैं, आतंकवाद के खात्मे की बात की जा रही है। तो जनता की मोदी सरकार से यही अपील है कि अब इस बार कुछ ऐसा करें कि जो इनके साथ पुस्तकों तक याद रखे और लोग अब पाकिस्तान के जो है वो भारत से डरे और पाकिस्तान कभी भी पंगा लेने की, जी पंगा लेना जाता है, चेताया जाता है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान हर बार ऐसी हरकत करता है कि जिससे उसे नुकसान उठाना पड़ता है। तो सरकार से यही लोगों की अपील है कि अब कुछ बड़ा किया जाए। तो देखते हैं कि सरकार आने वाले समय पे क्या बड़ा करेगी। सभी को इंतजार है, जनता को इंतजार है और सभी पूरी भारतीय जनता अब भारत सरकार के साथ है, मोदी सरकार के साथ है। तो क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम इससे जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए फोर्थ स्तंभ नेटवर्क के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।